हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा एक मरीज की स्टोरी। मेरे पास आज एक मरीज आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे पेशाब की जो जगह है, पेनिस के ऊपर की जो चमड़ी है वो उसमें दर्द होने लगता है। मैं ऊपर खींचता हूँ तो उसमें दर्द होने लगता है और उधर थोड़ा जख्म के जैसा हो गया है। तो उसने कहा कि मुझे एक मलहम लिख के दे दीजिए और दवाई दे दीजिए, मैं ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बैठिए आप। तो मरीज बैठा, मैंने उससे कुछ सवाल किए। चूंकि मैं मेडिकल स्टोर तो हो नहीं कि मैं आपके आने के साथ में जवाब नहीं उसको एक ऑइंटमेंट लिख के दे दूं और फिर दवाई लिख के दे दूं और ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मरीज को अच्छी तरह देखभाल के जो है फिर दवाई दो। तो मैंने कहा तुम रात में कितनी बार पेशाब करने के लिए उठते हो? तो पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो रात में नहीं उठता हूँ, बहुत कम, कभी उठा तो उठा, नहीं उठा तो फिर कभी नहीं उठा। तो मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि ठीक है, तुम्हारे खानदान में या फिर तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनमें किसी को डायबिटीज की बीमारी या शुगर है? तो मरीज बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे खानदान में किसी को भी शुगर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा तीसरा सवाल था, तुम दिन भर में पेशाब करने के लिए कितनी बार जाते हो? तो मरीज बोला डॉक्टर साहब मैं तो पानी इतना ज्यादा पीता हूं ना कि मुझे पेशाब तो बार बार लगती है और मुझे पानी पीने को बहुत अच्छा लगता है। मैं जानबूझ के पानी ज्यादा पीता हूँ ताकि मुझे अच्छे से पेशाब भी होए। मैंने कहा ठीक है। तो खाना खाते हो? बोला हाँ, मैं तो खाना भी बहुत खाता हूँ और अभी तो दिवाली आने वाली है तो मैंने मिठाई भी खाना स्टार्ट कर दिया है और मैं भी मिठाई भी खाऊंगा, बहुत सारी मिठाई खाऊंगा, दिवाली पर बहुत मजे करने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपको कुछ कमजोरी सी लगती है? तो मरीज बोला नहीं, कमजोरी तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रही है, लेकिन मेरा काम ऐसा है ना सर कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, मुझे यानी थकान हो जाती है और मैं थक जाता हूँ। फिर रात में मैं आता हूँ तो फिर ऐसा थक जाता हूँ ना कि फिर मैं सो ही जाता हूँ। फिर मैं खाता हूँ थोड़ा खाना वाना, लेकिन खाना खा के फिर सो जाता हूँ और फिर मुझे नींद भी बहुत आती है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि पेशेंट थोड़ा सा परेशान हो गया, बोला डॉक्टर साहब मैं आया था आपके पास दवाई लेने के लिए, जख्म के लिए, और आप मुझसे इतने सारे सवाल कर रहे हो। इससे पहले भी मुझे ऐसा हुआ था और उस डॉक्टर ने तो मुझे जल्दी से दवाई दे दिया था और दवाई मैंने लिया और फिर ठीक हो गया था मैं। मैंने कहा कितने साल पहले की बात है? तो बोला नहीं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 4-6 महीने पहले की बात। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मरीज से कहा मैं आपका एक शुगर का टेस्ट करूंगा यहीं पे, उसमें पता चल जाएगा। बोले मरीज भी तैयार हो गया, बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको शक है तो आप बिल्कुल टेस्ट कर लो। तो मैंने ग्लूकोमीटर लिया, ये है ग्लूकोमीटर, और फिर मरीज का टेस्ट मैंने किया और टेस्ट करके मैंने मरीज को दिखाया कि भाई देखो ये आपकी है रीडिंग। मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ रीडिंग। ये थी मरीज के शुगर की रीडिंग। जिस इंसान को आज तक कभी शुगर था नहीं, उसको पता भी नहीं कि ये मुझे शुगर है, और वो मेरे पास आया था सिर्फ एक जख्म लेके पेनिस के ऊपर। उसने कहा कि मेरे को एक चमड़ी ऊपर नहीं जा रही है और जिसकी वजह से वो मेरे पास आया और मैंने उसको टेस्ट किया तो ये निकला। देखिए, आप भी देखिए। तो मरीज परेशान हो गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे इतना सारा शुगर कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी था, नॉलेजेबल था इंसान। अभी आजकल तो सभी लोग नॉलेजेबल हो गए हैं, आप लोग भी सब देखते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, सब नॉलेज, सभी को पता चल गया है कि भाई 332 शुगर तो बहुत ज्यादा है। तो मरीज परेशान हो गया, परेशान होके बोला कि ठीक है, भी शुगर है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है
ये मैं दवाई लिख के देता हूँ, इसको आप स्टार्ट करिए, और एक ऑइंटमेंट लिख के देता हूँ, उसको आप लगाइए, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। ऑइंटमेंट भी लगाएंगे और दवाई भी खाएंगे तो आपका ये जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मरीज खुश हो गया। तो बहरहाल ये मेरे बोलने का मतलब था, कभी कभी मरीज ऐसे आते हैं ना कि कोई दूसरी बीमारी लेके आते हैं और हम डॉक्टर उनकी दूसरी बीमारी को निकाल देते हैं। तो कोई मरीज तो खुश हो जाते हैं और तो कोई मरीज जो है बहुत गमगीन हो जाते हैं। तो ये मरीज भी कहने लगा, डॉक्टर साहब आपने मुझे ऐसी बीमारी बता दी कि मैं कभी खुश होता हूँ तभी कभी गमगीन हो जाता हूँ, यानी मेरी कभी खुशी है तो कभी गम है। खुशी इस बात की कि आपने मेरी डायबिटीज निकाल दिया और मैं उसका इलाज कर लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। गम इस बात का है कि अब डायबिटीज लेके रहना पड़ेगा, कब तक ये कब जाएगी डायबिटीज कुछ पता नहीं। तो दोस्तों आज की स्टोरी का मतलब ये है कि आप भी अगर आपको कोई तकलीफ हो तो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जाके दवाई मत लीजिए। मेडिकल स्टोर वाले सिर्फ आपको अगर जख्म है तो सिर्फ जख्म की दवाई देंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। आपको ये सब सवाल डॉक्टर ही कर सकता है, आपको यानी कि फार्मासिस्ट या फिर आप किसी अपना आपका जो रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं या फिर इंटरनेट भी होता है। आपको इंटरनेट पे भी ये नहीं मिलेगा कि भाई आपको जख्म हुआ पेनिस पे और आपको जो है कहाँ से कहाँ चले गए, आप मेरी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपको शुगर है। तो दोस्तों टेक केयर। इस कहानी से सबक लेने की हमको जरूरत है और हम इससे यानी बहुत कुछ सीखेंगे। इस तरह मैं आपको बहुत स्टोरी सुनाऊंगा, हर रोज नहीं तो हर 2-3 दिन में एक स्टोरी, एक मरीज की कहानी जरूर सुनाऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक दे दीजिए, अभी कम से कम 2000 लाइक्स मेरा जो है ना ये वीडियो में होना चाहिए। और उसके अलावा इस वीडियो को अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस जितने भी हैं सब एक के बाद एक आपको मिलते रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आपको अपनी सेहत की अच्छी रहे, इसकी कामना करते हुए मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।